अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो वो एचबीएल से रिलेटेड है। एचबीएल बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक, सबसे कामयाब बैंक, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस है एचबीएल के पास है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है वो एचबीएल के हैं। हर गली मोहल्ले में आपको एचबीएल की ब्रांच मिल जाएगी। इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं और कन्वेंशनल भी बैंकिंग करते हैं। एचबीएल का ये अकाउंट है जनाब, एचबीएल रुतबा अकाउंट। आज है 30 सितंबर 2024 और कल है 1 अक्टूबर 2024। कल की डेट से मतलब 1 अक्टूबर 2024 से जो है एचबीएल ने अपने मुख्तलिफ अकाउंट्स के टीटीआर के मुनाफा रेट में तब्दीली कर दी है, जिसमें से एक अकाउंट है जनाब एचबीएल रुतबा अकाउंट, जो बेसिकली एक सीनियर सिटीजन अकाउंट है। वो शख्स जिसकी उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा है वो एचबीएल रुतबा अकाउंट में सरमायाकारी कर सकता है। एचबीएल रुतबा अकाउंट का जो मुनाफा है वो कल से तब्दील हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब एचबीएल रुतबा अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर पे और नॉन फाइलर पर, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। एचबीएल ने मुनाफा लिस्ट जारी कर दिया है, ठीक है। मतलब मुनाफा लिस्ट से मुराद ये कि एचबीएल ने उसमें मेंशन कर दिया है कि जनाब 1 अक्टूबर की लिस्ट है, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 तक ये वैलिड है। 31 दिसंबर से पहले ये मुनाफा रेट मजीद चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 1 अक्टूबर से यही रेट एप्लीकेबल होगा। नया रेट है जनाब, उस पर उन्होंने नया मुनाफा रेट लिस्ट जारी किया, उसमें उन्होंने बताया कि नया मुनाफा ये है। और आपको पता है एचबीएल जब भी मुनाफा लिस्ट जारी करता है उसमें वो मेंशन करता है कि जनाब मुनाफा रेट ये है और कंपाउंड प्रॉफिट, जिसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं, तो कंपाउंड मुनाफा रेट ये है और कंपाउंड प्रॉफिट ये है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब एचबीएल ने जो नया मुनाफा लिस्ट जारी किया है उसमें एचबीएल रुतबा अकाउंट का मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। और जो कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एचबीएल ने बताया कि जनाब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट ये है, उस पर मुनाफा क्या बनता है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। थोड़ी सी डिटेल्स एचबीएल रुतबा अकाउंट की जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन की है उसको भी ज़रा देख लेते जनाब। हाई यील्ड सेविंग अकाउंट फॉर सीनियर सिटीजन, ठीक है, बहुत इसका मुनाफा रेट है और हमेशा से अच्छा रहा। मतलब एचबीएल की जो भी सेविंग अकाउंट में उनमें सीनियर सिटीजन का मुनाफा रेट अच्छा रहा है, ठीक है। आगे चलते जनाब, सबसे पहले है नो बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब 1 रुपये भी अकाउंट में है तो कोई मसला नहीं है। दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाय इंडिविजुअल ऑफ एज 55 एंड अबव, ठीक है। मतलब वो शख्स जिसकी उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा है वो एचबीएल रुतबा अकाउंट में सरमायाकारी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, फ्री इंश्योरेंस कवरेज, जो इंश्योरेंस है वो भी इसमें कवर्ड होता है। इंश्योरेंस पर्सनल हो या एक्सीडेंटल हो, ठीक है, अगर अकाउंट का एवरेज बैलेंस 10,000 या 10,000 से ज़्यादा होगा तो आपका जो इंश्योरेंस है वो कवर्ड होगा। नेक्स्ट चलते जनाब, प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस, जो भी अकाउंट का मंथली एवरेज बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, हर महीने इसका मुनाफा मिलेगा, हर महीने की पहली तारीख को आपके अकाउंट में इसका मुनाफा आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या, फ्री पे बैक डेबिट कार्ड, मतलब जो एटीएम कार्ड होता है वो फ्री है पहले साल के लिए, उसके बाद चार्जेस लगेंगे। चार्जेस कितने लगेंगे, वो एचबीएल हो या कोई भी बैंक हो हर साल शेड्यूल ऑफ चार्जेस की बुक निकालता है जिसमें मेंशन कर देता है कि जनाब इस चीज़ की चार्जेस अब इतने हैं, उसी हिसाब से चार्जेस लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि जनाब बुक में 100 रुपये लिखा हो और आपसे आपके अकाउंट से 1000 रुपये चार्जेस काट लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है जनाब, अच्छा उसके बाद जनाब कह रहे हैं कि मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट 40,000। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ऊपर तो उन्होंने मेंशन है कि जनाब 1 रुपये भी अकाउंट में हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं 40,000। ये 40,000 क्या है, यहाँ पे एचबीएल कह रहे हैं जनाब अगर आपके अकाउंट का बैलेंस 40,000 या 40,000 से ज़्यादा होगा तो मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। जैसे एटीएम का 1 साल के बाद एटीएम एनुअल फी चार्जेस लग जाता है, उस टाइप के चार्जेस हो, ये चेकबुक के चार्जेस हो, या अगर पे ऑर्डर बनवाते हैं उस पर अगर कोई चार्जेस हो, तो अगर अकाउंट का बैलेंस 40,000 या 40,000 से ज़्यादा हो तो इस टाइप के चार्जेस नहीं लगेंगे। अच्छा, आखिरी पॉइंट है जनाब, मल्टीपल एचबीएल रुतबा अकाउंट कैन बी ओपन बाई अगेंस्ट वन सीएनएसी, मतलब एक शख्स जो है जो सीनियर सिटीजन है वो एक से ज़्यादा सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवा सकता है एचबीएल में।
जनाब एचबीएल की जो रुतबा अकाउंट की जो मैक्सिमम डिटेल्स है वो हमने आपके साथ शेयर कर ली। अकाउंट खुलवाने वगैरह का तरीका तो बहुत ही सिंपल है जनाब। ब्रांच जाए, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके जाए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे और इनकम प्रूफ दे दे तो अकाउंट खुल जाएगा। बाकी काम ब्रांच वाले खुद ही करते हैं। वैसे अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका जो है मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। कोई सी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं चाह रहा हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अच्छा जनाब, चलते हैं सबसे पहले जो एचबीएल की तरफ से जो मुनाफा लिस्ट जारी हुआ है जनाब कि उसमें एचबीएल रतबा अकाउंट का 1 अक्टूबर से नया मुनाफा क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देखते हैं। फिर कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे प्रॉफिट की, और फिर जो है कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे और फिर वीडियो क्लोज करेंगे। जनाब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये जो मुनाफा लिस्ट जो है वो एचबीएल की तरफ से जारी हुआ है। 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल है और 31 दिसंबर 2024 तक वैलिड है, ठीक है। और जो हमारी स्कीम है जनाब वो है एचबीएल रुतबा अकाउंट सीनियर सिटीजन। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एचबीएल रुतबा अकाउंट फॉर इंडिविजुअल्स 55 और 55 साल से एबव, ठीक है। अच्छा, जो मुनाफा रेट है वो कम हुआ है, 16% हो गया, क्योंकि आपके शरह सूद में मुसलसल कमी हो रही, ठीक है। तो जनाब नॉर्मल मुनाफा जो है वो सिंपल इंटरेस्ट रेट जिसको कहते हैं वो 16% है, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ये जिसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं वो है 17.23%। तो जनाब ये वो लिस्ट है जो एचबीएल ने जारी की कि जनाब एचबीएल ने अपने मुनाफा रेट में तब्दीली कर दी 1 अक्टूबर 2024 से। तो जनाब एचबीएल रुतबा अकाउंट का मुनाफा रेट तब्दील हो गया है। मुनाफा रेट में कमी हुई, जिसका रीज़न तो वही जनाब जो आपका इंटरेस्ट रेट है, शरह सूद है, वो तेज़ी से कम हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे शरह सूद बढ़ रहा होता है बैंकों का कौमी बचत का मुनाफा बढ़ रहा होता है, जैसे जैसे शरह सूद कम हो रहा होता है बैंकों का नेशनल सेविंग का मुनाफा कम हो रहा होता है, ठीक है। बहरहाल ये जो आज की हमारी कैलकुलेशन है वो है जनाब 10 लाख के ऊपर, मतलब 10 लाख रुपए की अगर आप सरमाया करेंगे एचबीएल रुतबा अकाउंट में तो आपको मंथली प्रॉफिट क्या मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करेंगे और फिर हम कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे, ठीक है। तो जनाब अमाउंट 10 लाख रुपए की, और 1 अक्टूबर से जो है क्या मुनाफा मिलेगा 16%, उसके हिसाब से सारी कैलकुलेशन है। रेट हो गया है जनाब 16%, मतलब 10 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 1,60,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा 13,333 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 2,000 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पर मंथली 11,333 रुपये का मुनाफा मिलेगा फाइलर को, ठीक है। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट तो वही है 16%, मतलब जो साल का मुनाफा बनेगा 10 लाख का वो बनेगा 1,60,000 रुपये का। ग्रॉस मंथली प्रॉफिट बनेगा 13,333 रुपये का। सारी चीज़ें सेम है, फ़र्क आएगा टैक्स पे। नॉन फाइलर पे टैक्स है वो है जनाब 35%, जिसकी अमाउंट बढ़नी 4,667 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे नॉन फाइलर को मंथली जो मुनाफा मिलेगा वो मिलेगा 8,667 रुपये। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि फाइलर का मुनाफा फिर भी काफ़ी बेहतर है 10 लाख पे, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 13,333 रुपये का, और तमाम टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे मंथली मुनाफा बन रहा है 11,333 रुपये का। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की, ठीक है। 10 सेकंड लूँगा आप लोगों के कंपाउंड प्रॉफिट का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अब अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है? कंपाउंड प्रॉफिट में ये होता है कि अगर 1 साल तक आप अकाउंट से ना प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाएंगे तो आपके जो प्रॉफिट रेट है उसमें तकरीबन 1-1.5% और कभी 2% तक का इजाफा हो जाता है, उसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि 1 साल तक ना आप अकाउंट से प्रॉफिट निकलवाएंगे और ना ही जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे। होता ये है कि हर महीने मुनाफा आ रहा होता है, अगले महीने उस पर मुनाफा आ रहा होता है, फिर जो मुनाफा आता है उस पर मुनाफा आ रहा होता है, हर महीने के जो मुनाफा आ रहा होता है उस पर मुनाफा आ रहा होता है, उस पर मुनाफा आ रहा होता है, तो हर महीने मुनाफा उस पर मुनाफा उस पर मुनाफा बढ़ बढ़ कर जो रेट है इसमें तकरीबन 1.5%, 1%, 1.25%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं। और एचबीएल जो है इसको बाकायदा मुनाफा लिस्ट में जारी करता है कि जनाब अगर 1 साल तक आप अगर आप 1 साल तक मुनाफा नहीं निकलवाएंगे, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं निकलवाएंगे, तो हम आपको जो मुनाफा देंगे वो इस रेट के हिसाब से देंगे, ठीक है। वो लिस्ट में उन्होंने इशू कर दिया कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, वो है 17.23%, ठीक है। तो जनाब इसकी भी कैलकुलेशन हमने 10 लाख रुपए के हिसाब से की हुई है। मतलब अगर कोई शख्स 10 लाख रुपए की सरमायाकारी करता है तो जो उसको कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद जो मुनाफा मिलेगा वो मिलेगा 10 लाख पे सालाना मुनाफा 1,72,300 रुपये का, ठीक है। 10 लाख पे सालाना मुनाफा कितना बन रहा है? 1,72,300 रुपये का। जो मंथली प्रॉफिट ग्रॉस बन रहा है वो बन रहा है 14,358 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 2,154 रुपये, और टैक्स काटने के बाद
10 लाख पे जो मंथली मुनाफा बन रहा है नेट फाइलर का, वो बन रहा है 12,204 रुपए का। ठीक है, इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो तमाम चीज़ें तो सेम होंगी, फ़र्क आएगा आपका टैक्स पे। ठीक है, लेकिन देख लेते हैं, मतलब 10 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 1,72,300 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट मंथली बनेगा 14,358 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 5,025 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पर जो मंथली प्रॉफिट बन रहा है कंपाउंड प्रॉफिट के बाद नॉन फाइलर को बन रहा है 9,333 रुपये का। यहाँ पर भी देखा जाए ना, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो है वो जो फाइलर है उसका मुनाफा बहुत ही बेहतर है। मतलब 10 लाख पे जो मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है 14,358 रुपये का, और तमाम टैक्स काटने के बाद 12,204 रुपये का 10 लाख पे मंथली मुनाफे बन रहा है। वैसे तो 1 अक्टूबर से तमाम बैंकों ने जो है अपने मुनाफा रेट में जो है वो कमी कर देनी है 100%। लेकिन एचबीएल ने क्या किया जनाब, एचबीएल ने 2-4 दिन पहले जो है अपने कस्टमर को इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है, ताकि कस्टमर जो भी अपने हिसाब से मैनेज करना चाहे वो मैनेज कर सकते हैं। अक्टूबर का जो है वो दूसरों बैंकों ने मुनाफा लिस्ट अभी जारी नहीं किया। ठीक है, सिर्फ एचबीएल ने जो है वो जारी किया है। तो जैसे जैसे दूसरे बैंक हैं, जैसे बैंक अल्फला हो गया, बैंक अल हबीब हो गया, एमसीबी हो गया, ये दूसरे बैंक हो गए जनाब। जैसे जैसे हमारे पास 1 अक्टूबर की नई मुनाफा लिस्ट आती है, हम आपको 1 to 1 जो है वो अपडेट करेंगे। क्योंकि एज पर कंपनी मैनिफेस्ट किया है जनाब कि जब भी कोई बैंक अपने किसी भी टीडीआर हो गया या फिर सेविंग अकाउंट हो गया उसका मुनाफा रेट तब्दील करता है, चाहे वो इजाफा हो या कम हो, आपने अपने सब्सक्राइबर ना भी हो तो आपने वीडियो के थ्रू जो है सबको इन्फॉर्म करना है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो एचबीएल रुतबा अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।